एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आया हूं। यदि आप 10th का एग्ज़ाम दे दिए हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल guptastudy.com पे नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बात आज करने वाले हैं हम सब कि 10th के बाद क्या करें। आप 10th का एग्ज़ाम दे देते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10th के बाद एग्ज़ाम तो दे देते हैं, बट मन में एक सवाल जो है मूव करते रहता है, घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है। कंफ्यूज्ड हो आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कौन से सब्जेक्ट को चूज करूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं कि मेरा कैरियर जो है अच्छे पद तक जाए, मैं अपना सपना का डिजायर को, मैं अपने डिटर्मिनेशन को पूरा कर पाऊं, कंप्लीट कर पाऊं। और यही कंफ्यूजन में आप गलत कर देते हो। आप गलत सब्जेक्ट को चूज कर लेते हो जिससे आपका लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप गलत सब्जेक्ट को चूज कर लेते हो जिसमें आपका इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, और उसी सब्जेक्ट को आप चूज कर लेते हो तो आपका लाइफ जो है खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने भविष्य का फैसला करें। आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बात होती है 10th के बाद। 10th के बाद क्या करें। तो फ्रेंड्स, 10th के बाद 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। 10th के बाद 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन पेपर्स होते हैं। फर्स्ट होता है आर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं। सेकेंड होता है कॉमर्स और थर्ड होता है साइंस। ये 3 जो पेपर होते हैं, 3 जो सब्जेक्ट होते हैं, ये मेन होते हैं 10th के बाद। अब इस 3 सब्जेक्ट में आपका कौन से सब्जेक्ट में डिजायर है, आप इसमें कंफ्यूज रहते हो। आपको इसमें पता नहीं चलता मैं क्या करूं, आपको इसमें समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कौन सा सब्जेक्ट को चूज करूं कि मेरा कैरियर बन पाए। आप इसी में कंफ्यूज रहते हो। तो आज एक कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आज इस तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैं बारी बारी से पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप 10th का एग्जाम दे दिए हो तो बात होती है सबसे पहले आर्ट्स की। तो आर्ट्स जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो आप घर बैठे पढ़ना चाहते हो या पढ़ते हो। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घर बैठे पढ़ना चाहते हो। फ्रेंड्स, अब हम इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले आर्ट्स के बारे में जानते हैं। 10th पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आर्ट्स। 10th पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आर्ट्स। इस सब्जेक्ट को वैसे स्टूडेंट रखते हैं जिनका परसेंटेज कम होता है, या जो स्टूडेंट पॉलिटिशियन, एडवोकेट, कोर्ट जज, प्रशासनिक सेवा या वकील बनना चाहते हैं, वो आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका डिजायर जो होता है, जिनका सपना जो होता है, वह एक नेता बनने का होता है, वकील बनने का होता है, या जज बनने का होता है, या प्रशासनिक सेवा करने का होता है, या सामाजिक सेवा करने का होता है, वो जो है आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट से ही आप एक नेता बन सकते हो, एक वकील बन सकते हो, एक जज बन सकते हो, एक प्रशासनिक सेवा यानी कि IPS ऑफिसर भी बन सकते हो। आर्ट्स सब्जेक्ट से ही आगे चलकर आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको बहुत बड़ा स्कोप है। आगे चलकर आर्ट्स से आप बहुत बड़ी पदवी को हासिल कर सकते हो। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है, आर्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है हिस्ट्री।
और हिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है, बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसमें पूरे इतिहास के बारे में जानने की जानकारी हम लोगों को मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आपको इम्प्रूव करेगा, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे यदि आप इंग्लिश जानोगे, इंग्लिश सीखोगे। थर्ड है, तीसरा है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको भूगोल यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। चौथा है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको मनुष्य के दिमाग और उसके व्यवहार के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। पांचवा है आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी सरकार से संबंधित सारे चीज पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए मिलता है। छठा है संस्कृत, यदि आप संस्कृत का नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप संस्कृत से आर्ट्स कर सकते हैं। सातवां है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं तो आप सोशियोलॉजी रख सकते हैं। आठवां है आपका फिलोसफी। फिलोसफी में आपको इंसान के बारे में पढ़ाया जाता है कि वह कैसे खुश रहता है, कैसे दुखी रहता है, कैसे उसको खुश रखा जाए, ये सारी जानकारी को आपको फिलोसफी में पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 सब्जेक्ट जो आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। और यदि ये सारे की जानकारी आपके पास है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, नेता या एडवोकेट, वकील, जज, प्रशासनिक सेवा बन सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कॉमर्स का। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका कॉमर्स है। तो कॉमर्स की बात करें तो 10th के बाद जो स्टूडेंट पास करते हैं, यानी कि 10th पास करने के बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट को आर्ट्स से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलता है, ये अधिक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, आर्ट्स से थोड़ा अधिक। इस सब्जेक्ट को वैसे स्टूडेंट रखते हैं या वैसे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को, कॉमर्स को रखते हैं जिनकी इच्छा जो है, डिजायर जो है बैंकिंग या सीए से रिलेटेड होता है। जो बैंक में जॉब पाना चाहते हैं वो जो है कॉमर्स सब्जेक्ट को रखते हैं, या जो बिजनेस करना चाहते हैं वो जो है कॉमर्स सब्जेक्ट को रखते हैं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत अकाउंटेंसी आता है, अकाउंटेंसी आता है। अकाउंटेंसी में आपको हिसाब किताब के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे आप कैसे पैसा बैंक में जमा ले सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, ये सारे चीज़ की जानकारी जो है कॉमर्स के अंतर्गत अकाउंटेंसी पढ़ोगे उसमें मिलेगा। सेकेंड है इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको भारत के इकोनॉमिक यानी गुड एंड सर्विस सेल के बारे में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भारत के इकोनॉमिक के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी गुड एंड सर्विस सेल के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तीसरा है आपका बिजनेस स्टडीज, बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। और चौथा है आपका मैथमेटिक्स, इसमें मैथ के बारे में बताया जाएगा। और पांचवा है आपका इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, और यदि आप इसे पढ़ लेते हो तो एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हो, इंग्लिशमैन बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, या इकोनॉमिक्स की जानकारी रख सकते हो, या अकाउंटेंसी यानी कि बैंक में जॉब कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है साइंस। साइंस जो है तीसरे नंबर पे आता है, और ये जो है बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, थोड़ा कठिन है, मुश्किल है साइंस को पढ़ना समझना। साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के बाद आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं वैल्यूएबल है। ये सब सब्जेक्ट से हटके है, बहुत इसका वैल्यू है, डिमांड है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो आज साइंस ही रखते हैं। इस सब्जेक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, परंतु इस सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है इसे पढ़ना, थोड़ा कठिन है, जटिल है ये। यदि आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट है ना बनना चाहते हो
यदि आपको इंजीनियर बनना है, यदि आपको डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो इस सब्जेक्ट का चुनाव आप कर सकते हैं। यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस का चुनाव कीजिए, यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो साइंस का चुनाव कीजिए, यदि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो साइंस का चुनाव कीजिए। साइंस को 2 पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है मेडिकल और सेकेंड पार्ट है नॉन मेडिकल। जैसे आप इधर के लैंग्वेज में बोलते हो, मैथ से बोलते हो और बायो से बोलते हो, तो उसी को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल साइंस का चुनाव करेंगे, और यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो नॉन मेडिकल का चुनाव करते हैं। यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल का चुनाव कीजिए, और यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो नॉन मेडिकल का चुनाव कर सकते हैं। अब मेडिकल के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो मेडिकल के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश और हिंदी आता है। ये 5 सब्जेक्ट जो है मेडिकल के अंतर्गत आते हैं। अब नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल के अंतर्गत जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी आता है। यानी मेडिकल में आपका सिर्फ मैथ नहीं रहेगा और नॉन मेडिकल में सिर्फ आपका बायो नहीं रहेगा। ये 2 पेपर आपको नहीं मिलेंगे। ये तो 3 सब्जेक्ट की जानकारी थी जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। अब बात होता है कि यदि मैं ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट रखना नहीं चाहता हूं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूं। यदि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। आपका 4th ऑप्शन है डिप्लोमा। डिप्लोमा कोर्सेज करके आप डायरेक्ट जो है कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। आपको स्कूल जाने की को कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिप्लोमा कैसे किया जाए भाई? डिप्लोमा में होता क्या है? तो इसमें डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटियन, है ना, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कई सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें डिजाइनिंग सीख सकते हैं आप, कंप्यूटर हार्डवेयर कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सीख सकते हैं, है ना, आप बिजली से संबंधित सारे चीज़ों को इसमें बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सिखाया जाता है इसमें। तो ये जो तो डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत आ गए। अब डिप्लोमा कोर्सेज में भी 2 होते हैं पार्ट, एक पॉलिटेक्निक होता है और एक ITI होता है। तो यदि आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हो तो ITI कीजिए, और यदि ITI नहीं करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कीजिए। डिप्लोमा में 2 कोर्स होते हैं, पॉलिटेक्निक और ITI। तो यदि आप 10th के बाद ना साइंस रखना चाहते हैं, आर्ट्स रखना नहीं चाहते हैं, या आप जो है कॉमर्स नहीं रखना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्सेस भी कर सकते हैं। यदि आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक या ITI कर सकते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा आपका स्कोप है। आप अपने पदवी को, अपने आप को जो है अच्छे पद तक ले जा सकते हो, अपने आप को सफल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।